मैं एडवोकेट सैयद नूर वेकअप ह्यूमैनिटी एडवोकेट्स फोरम का चेयरमैन। रिसेंटली जो ख्वाजा मुइजुद्दीन साहब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट का दिन दहाड़े ब्रूटली मर्डर हुआ, उसकी सख्त मजम्मत करता हूं। जो मर्डर हुआ उसका मकसद क्या है, वजह क्या है मर्डर होने? अब तक जो चीजें जो फैक्ट सामने आ रहे हैं और एडवोकेट मुइजुद्दीन साहब के फर्जंद जो एडवोकेट है फरहान, उनका जो एलिगेशन है वो दो शख्सियत महबूब आलम खान और उनके बेटे मुजाहिद आलम खान की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि उनके मरहूम वालिद मुइजुद्दीन साहब कुछ केसेस लड़ रहे थे एजुकेशन सोसाइटी, अनवारुल मुमताज कॉलेज और आइजा जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उसके रिलेटेड केसेस लड़ रहे थे और उनकी कुछ हद तक अच्छी कामयाबी हुई थी। तो उसमें उनके ऊपर कई अटैक्स हुए थे और कई वक्त उनके ऊपर फर्जी मुकदमात फाइल किए गए थे और उनको बहुत हरास किया जा रहा था। तो उनके बेटे को कुछ दिन कबल कत्ल से पहले मुजाहिद आलम खान उनके ऑफिस को आके उनको धमकी दिए थे कि अगर उनके वालिद ये केसेस विड्रॉ नहीं करेंगे और पैसे लेके सेटल नहीं हो जाएंगे तो उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसके बाद ये कत्ल हुआ। ये एक्सीडेंटली कत्ल है। ये एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज की आई थी, वो वीडियो पूरा शहर देखा और कई लोग वो वीडियो देखे। उसमें गाड़ी स्पीड आ रही है एक एसयूवी और वो काफी बड़ी रोड है, वो रोड पे एकदम उनकी तरफ आते हुए उनको हिट की और कई मीटर दूर वो गिरे जाके। उससे क्लियरली ये दिख के आ रहा है वीडियो में कि ये एक प्री प्लान कत्ल है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और कोई रैंडम वो नहीं है, ये एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कत्ल है। सर, आपका जो फोरम एडवोकेट का है उसके ऊपर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हिंदुस्तान का जो बार काउंसिल है इंडिया का, उसने बहुत कंडम किया ये मर्डर को और बहुत सीरियस नोट लिया इसका, और शहर के भी जितने लॉयर्स है और लीगल फ्रेटर्निटी है उन्होंने ये लीगल प्रोफेशन पे एक अटैक बताया है इस मर्डर को। और हमारी भी फोरम एडवोकेट्स की जो फोरम है हमारी, उसकी तरफ से हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन राहुल गांधी जी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी और महेश कुमार गौड़ साहब को एक रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जिसमें हम मुजाहिद आलम खान को टीपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से सस्पेंड करने के लिए और आगे चल के इनका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने, माइनॉरिटीज ने कांग्रेस को काफी सपोर्ट किया है, गुज़िश्ता इलेक्शंस में हुकूमत बनाने में काफी सपोर्ट किया है। और ये एडवोकेट जो है ये वक्फ के अराजियात को बचाने का काम कर रहे थे, ये शहीद है और इनके ऊपर अटैक और मर्डर एक पूरे लीगल सिस्टम पे एक अटैक है। और हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो और हम सीबीआई इंक्वायरी की तलब करते हैं इस केस में। अब जो एडवोकेट का जो इंतकाल हुआ उनके ऊपर इंसाफ होगा या नहीं? इंशाल्लाह देखिए, सारी एडवोकेट फ्रेटर्निटी जो है, लीगल फ्रेटर्निटी स्टेट की, ये हिल चुकी है ये इंसिडेंट के बाद, और इंशाल्लाह हम लोग इसको बहुत ही गर्मी से इस चीज को आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह इसमें इंसाफ मुइजुद्दीन साहब की फैमिली को जरूर मिलेगा। और इसमें अपने हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और नामपल्ली एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब का भी काफी ताउन है, और वो लोग भी ये फैमिली के ये मर्डर की वजह जो मरहूम ख्वाजा मुइजुद्दीन साहब के फर्जंद एडवोकेट फरहान ने बताई है वो ये है कि दो शख्स महबूब आलम खान और मुजाहिद आलम खान, जिससे ख्वाजा मुइजुद्दीन साहब की लीगल बैटल चल रहा था, क्योंकि वो लोग वक्फ के अराजियात पे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेटाइज करके रन कर रहे हैं और बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन और मिसयूज़ कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। तो उनकी
ये जंग थी मोइजुद्दीन साहब की, और ये लोग उनको खामोश बिठाने की काफ़ी कोशिश किए, कई इनके ऊपर अटैक्स कराए, इनको रेप केस में, फर्जी रेप केस में बुक कराए, और जब बात नहीं बनी और वो ये जंग को आगे लेके जा रहे थे तो इनका बेरहमी से दिन दहाड़े कत्ल करा दिया गया। तो इसकी असल वजह वफ़ प्रॉपर्टीज़, आइज़ा मुमताज़ कॉलेज और अनवरलुम कॉलेज है, जिसके लिए ये अपनी जद्दोजहद जारी रखे थे मोइजुद्दीन साहब। और ये दो शख्स महबूब आलम ख़ान और मुजाहिद आलम ख़ान ने उनका बेरहमी से कत्ल कराया, बहुत ही प्री प्लान तरीक़े से कॉन्स्पिरेसी के तहत लोगों को हायर करके इनका कत्ल कराया। ये फरहान साहब, एडवोकेट फरहान साहब का कहना है, और ये फैमिली मेम्बर्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है। अब पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, और बहुत ही अच्छे तरीक़े से मैं तेलंगाना स्टेट पुलिस का शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत ही स्विफ्टली और बहुत ही कम टाइम में वो फैमिली को वो लोगों ने ऊटी से या बेंगलोर से अरेस्ट करके लाया है हैदराबाद, और दूसरे भी लोग जो इसमें मुलव्विस है और जिसको ये ऑफ़र दिया गया था उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया। अभी 1-2 लोग और अरेस्ट होना है शायद, उसके बाद कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और काफ़ी तफसीलात और फैक्ट्स केस के सामने आएंगे। टोटल कितने जने थे इसमें मर्डर में? ये 2 लोग तो मेन कॉन्स्पिरेटर्स है, इसके बाद शायद 4-5 लोग हैं, और कितने लोग हैं अभी नहीं पता चला। अभी तो अखबारात में और जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसके थ्रू ही पता चल रहा है, लेकिन कमिश्नर साहब, सर्जनर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें सही तफसीलात पता चलेंगे।